तो हाल ही में मलयालम की एक मूवी बहुत सुपर हिट हुई आवेशम। इसकी रील भी बहुत वायरल हो रही है। और बात करें इसकी स्टोरी की तो इसकी स्टोरी चालू होती है 3 लड़कों से जो बाहर गाँव पढ़ने गए और उन तीनों की रैगिंग होती है कॉलेज में। तो वो डिसाइड करते हैं कि सीनियर्स को रैगिंग नहीं करने देंगे। इसके लिए सारे जूनियर हॉस्टल के जितने भी बच्चे हैं सब मिलकर तय करते कि एक साथ रहेंगे, सभी इकट्ठा रहेंगे ताकि सीनियर्स रैगिंग ना कर पाए। तो सीनियर रैगिंग नहीं करते, लेकिन बाद में जब उनका मेन लीडर जाता है उनको बात करने के लिए तो वो 3 बच्चे वहाँ पर भी उसकी नहीं सुनते और उसको भगा देते हैं। बाद में वो सारे सीनियर्स अपने गैंग को लेकर आते हैं और इन 3 बच्चों को उठाकर लेके चले जाते हैं एक जगह और वहीं पर लॉक करके दिन रात इनको पीटते हैं। इनके सारे बच्चे इनको इतना पीटते हैं कि पूछो मत, यानी इनको बहुत बुरी तरह से bully किया जाता है। अब इतना होने पर इनके अंदर बदला होता है कि बदला लेना है। पहले डिसाइड करते हैं कि भाई सब छोड़कर बोलकर आगे बढ़े, लेकिन जो हुआ उसके साथ भूलना मुश्किल था। तो ये तय करते कि ये लोकल सपोर्ट लेंगे वहाँ के गुंडे का, और इसके लिए वो ऐसे बार में चले जाते हैं जहाँ पर गुंडे मिले उन्हें, उनसे दोस्ती पहचान हो सके और वो उन्हें सपोर्ट करे। ऐसे वो एक गुंडे के पीछे पड़ते हैं और उससे दोस्ती करने के लिए रोज बार चले जाते हैं। वहीं पर उन्हें एक दिन मिलता है रंगा। रंगा आकर 3 लड़कों में से एक लड़के से बात करता है। वो लाइटर मांगता है ताकि सिगरेट जला सके और लड़का भी उसे एरे गहरा समझ कर भाव नहीं देता। उसे वो एक एरे गहरा समझ रहे होते हैं। उनको लगता है भाई कोई होगा ऐसा ही, लेकिन वो देखते हैं वो जिस गुंडे से दोस्ती करना चाहते थे वो भी उसका आकर सलाम करता है। और जैसे कि उसने उन 3 लड़कों में से एक लड़के से बात की थी, वो उसे भेज देते हैं बात करने के लिए। और वो बात करने के लिए जाता है और जो रंगा होता है वो ये बात करना चालू करता है। वो उनको अपने साथ बैठने के लिए बोलता है और ये यहाँ पर एक साथ फिर मस्ती करना, सिगरेट दारू पीना इनका चालू हो जाता है। ऐसे में ये एकदम गहरे दोस्त बन जाते हैं। रंगा और वो 3 स्कूल बॉयज ये कह एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। एक दिन इन 3 लड़कों में से एक लड़के को वहाँ पर कुछ कोई बोल देता है तो रंगा उसे मार देता है, ये कहकर के हमारे लड़कों को कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसी मौके का फायदा उठाकर वो 3 लड़के बोल देते हैं कि हमें स्कूल बॉयज ने बहुत पीटा था और वो रंगा को उकसा देते हैं। हाँ, लेकिन वो शातिर तरीके से उकसाते हैं। वो इस तरह बोलते हैं कि रंगा को ऐसा न लगे कि उसी के लिए वो उनसे दोस्ती की थी। वो बोलते हैं लेकिन चलो जाने दो, छोड़ दो, जो हुआ वो हुआ। लेकिन रंगा अपने दोस्तों के ऊपर हाथ उठाए को छोड़ नहीं सकता, इसलिए वो बोलता है उनको मारेंगे अभी के अभी, लेकिन वो बोलते हैं कॉलेज के सामने मारेंगे। दूसरे दिन वो 3 लड़के जिन्होंने उनको पीटा था उसको बुला लेते हैं। वहीं पर रंगा भी आता है और यहाँ पर होता है एक मजेदार एक्शन सीक्वेंस। इसमें रंगा किसी को भी हाथ नहीं लगाता। जब भी फाइट होते है रंगा कभी भी किसी को हाथ नहीं लगाता। रंगा अपने आदमियों को मारने बोलता है लेकिन वो कभी किसी को हाथ नहीं लगाता। उसके पीछे एक स्टोरी है कि रंगा ने अपने माँ को प्रॉमिस किया होता है कि वो किसी को नहीं मारेगा। साथ में रंगा इतने देर से बोल रहा हूँ कौन है, तो उसके बहुत सारे कहानी होती है जो इन बच्चों को पता चलती है उसके दोस्तों से, लेकिन उनको नहीं पता होता सच है या फिर झूठ है। लेकिन जिसने उसे यह सब सिखाया था वो उससे भी बड़ा, यानी शहर का सबसे बड़ा गुंडा हो जाता है ये कह लो। तो रंगा उन सीनियर्स को मार देता है उन 3 बच्चों के सामने आदमियों को लेकर, और कॉलेज को कह देता है कि इनके ऊपर कोई आग भी नहीं डालेगा, ये हमारे बच्चे। इसके बाद इंटरमिशन होता है और फिर कहानी चालू होती है। रंगा और ये 3 दोस्त एकदम बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। ये रोज पार्टी करते हैं, शराब करते हैं। रंगा इनको हॉस्टल से निकलकर एक अच्छा घर दे देता है, बहुत बढ़िया मेंशन कह लो। उसमें इनको सारी जितनी चीजें लगी, बियर से लेके सिगरेट सब दे देता है और इसी तरह रोज पार्टी करते रहते हैं। लेकिन एक दिन देखते हैं कि ये सब फेल हो चुके हैं। इनको प्रिंसिपल बोला के स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है कि मैं तुम लोगों को सस्पेंड कर दूंगा अगर तुम अगले सेमेस्टर में सभी सब्जेक्ट पास नहीं हुए तो। इसके बाद उनको पता चलता है 10 दिन रह गए और बहुत स्टडी करने पड़ेंगे, लेकिन रंगा हमेशा इनके साथ पार्टी करता रहता है। ये वो रंगों को बताने वाले होते हैं, लेकिन तभी रंगा पर एक अटैक होता है जिसमें उनको मारने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। रंगा बच जाता है, स्कूल में भी बच जाते हैं, लेकिन इनसे इनको एक पता चलता है कि भाई गैंगस्टर वर्ल्ड कैसा है और इन लोगों के साथ रहना कितना खतरनाक है। साथ में इनका स्टडी नहीं हो रहा होता है। ये डिसाइड कर लेते हैं फिर भी कि रंगा को बोल दे कि हमें स्टडी करनी, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तभी रंगा बोलता है बाद में देखेंगे, पहले एक गेम खेलते हैं। और एक गेम के अंदर वो रंगा का गुस्सा देखते हैं और उनको डर लगता है कि भाई ये इतने गुस्से वाला, ये हमारे साथ कोई कुछ कर ना दे, क्योंकि जो रंगा का खास आदमी होता है अम्बन, वो कहता है तुम बच गए, नहीं तो रंगा आज तुम्हें भी निशान दे देता, यानी चाकू घोप देता। इसके बाद वो बच्चा जाता है और जो उसने कहानियां सुनी थी रंगा के बारे में कि वो आपने ये लोगों को मार डाल के उसने घर में ही गाड़ा है, या फिर जो भी कहानी सुनी थी उन सब के निशान पाता और उसको पता चलता है कि रंगा के बारे में जो भी सुना है वो सच है। उसके बाद वो डरने से बोलते हैं कि हम स्टडी करने के लिए तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। वो गायब हो जाते हैं। वो डिसाइड करते कि 2 दिन फोन ऑफ
रखेगी, रंगा किसी और बच्चों को ढूंढ लेगा अपने साथ दारू शराब पीने के लिए। लेकिन रंगा शेर उल्टा पुल्टा कर देता है, वो उन सीनियर को मारता है, हर किसी को मारता है, बुरी तरीके से इनको ढूंढता है। फाइनली इन 3 बच्चों को पता चलता है कि वो भाग नहीं सकते, तो वो जाकर रंगा को बोल देते हैं गुस्से में कि हम तेरे जैसे गुंडे नहीं है, हमने सिर्फ तेरा यूज किया है, हमने उन सीनियर्स को जो हमारी रैगिंग करते थे उनको पीटने के लिए तेरा यूज किया। इसके बाद रंगा शॉक में चला जाता है और जो वॉल उसने खून से रंगी थी उसकी तरफ देखता रहता है। बच्चे टेंशन में आ जाते हैं कि अब रंगा उनको मार तो नहीं देगा, वो सोचने लगते हैं क्या कर सकते हैं। वो हाथ में हथियार लेते हैं, उनका मानना होता है कि रंगा अगर उनको मार भी देगा तो वो रंगा को मार डालेगा। रंगा को फ्लैशबैक स्टोरीज आती है अपने माँ की, अपने रिश्तेदारों की जो उसे छोड़कर चले गए थे। पूरे अपनी जिंदगी उसके सामने से चली जाती है। वो टेरेस पर जाता है, सिगरेट निकालता है, सिगरेट पी रहा होता है, तभी देखता है बहुत सारी गाड़ी आ रही है उसके दुश्मन की। वो उन बच्चों को बोलता है अंदर ही रहना और बाहर चला जाता है। बाहर उसे मारा जाता है और जब वो गिरता है, जो उसे खुद का ही गुरु मारने आया था, क्योंकि उसका मानना होता है कि रंगा ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा और रंगा ने उसकी आइडेंटिटी छीन ली, पहचान छीन ली। वो कहता है तुझे पता है किसने फोन किया था? इन 3 बच्चों ने मुझे फोन किया था तेरी इन्फॉर्मेशन देते। रंगा को उसे शौक लगता है कि जिसके लिए उसने ये किया, जिसको उसने भाई जैसा माना, उन्होंने उसका विश्वासघात कर दिया। और बच्चों को लग रहा होता है कि रंगा कभी खुद नहीं लड़ता, मतलब वो नहीं लड़ सकता। उसके जितने भी स्टोरीज है कि वो इसने एक दिन में 30 लोगों को मार डाला था, वो सब झूठे। लेकिन रंगा फिर से उठता है, स्टाइल से चश्मा पहनता है और बोलता है आओ लड़ो, और स्टाइल से ही 30 लोगों को मार डालता है मतलब मारता है। और उसके बाद एक्स लेकर यानी कुरेड लेकर उन 3 बच्चों को मारने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे पसंद नहीं आता जिस तरह उसे धोखा दिया गया था। वो बोलता है कि मैंने तुम लोगों को अपना भाई माना था, अपना सब कुछ माना था, क्योंकि मेरे साथ जितने भी रहते सब दारू खाने पीने के लिए रहते, लेकिन तुम लोगों के साथ मैं एंजॉय करना चाह रहा था, इसलिए मैंने तुम लोगों को बहुत चाहा। और वो बुरी तरह रोने लगता है। साथ में इन 3 लड़कों की वजह से उसकी कसम भी टूटती है जो उसने अपनी माँ को दी थी कि वो कभी हाथ नहीं उठाएगा, और वो बहुत दिन के बाद रोया था। इसके बाद वो उनको मार डालने के लिए चला जाता है। वो पूरे घर में उससे छुपते फिरते रहते हैं। फाइनली रंगा को वो मिल जाते हैं किसी तरह। वो एक रूम में खुद को बंद कर लेते हैं। रंगा दरवाजा तोड़ रहा होता है, बाहर रंगा के सारे आदमी उस घर को कवर कर लेते हैं, यानी घेर लेते हैं। वो बाहर भी नहीं जा सकते। रंगा के आदमी उसे मार डालेंगे और अंदर से रंगा उन्हें मारने के लिए आ रहा होता है। तभी रंगा देखता है फोन बज रहा है। रंगा फोन उठाता है। 3 लड़कों में से एक लड़के के माँ का फोन होता है। इससे रंगा ने पहले भी बात की थी और उस लड़के के माँ ने रंगा को बहुत अच्छे तरीके से फील गुड करवाया था बात करके। तो रंगा थोड़ा सिंपैथेटिक हो जाता है और उन 3 बच्चों को छोड़ देता है। वो कहता है तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म, चले जाओ। उन 3 लड़कों में से एक लड़के की माँ की तरफ देखकर वो उन्हें छोड़ देता है। यहाँ पर यही पता चलता है कि रंगा सच में उन बच्चों के बहुत केयर करता था, लेकिन उन बच्चों ने उसे धोखा दिया। और ये बच्चों को भी रियलाइज होता है कि रंगा सच में बहुत अकेला था इस दुनिया में। उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई थी, उसका कोई नहीं था। उन 3 बच्चों को ही रंगा ने अपना खुद का भाइयों की तरह माना था, इसलिए रंगा उन्हें छोड़ देता है। वो बच्चे पढ़ाई कर पास हो जाते हैं, यानी वो कॉलेज में रह सकते हैं, लेकिन 2 बच्चे एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं रंगा आता है छड़ी लेकर, फेल हुए इसलिए मारने के लिए। यानी यही पता चलता है कि रंगा अभी भी उन 3 बच्चों की केयर करता है। और यही पर मूवी खत्म हो जाती है।